हेलो मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और मॉमीज, आप बस रेडी हो रही होंगी अपनी डिलीवरी के लिए, अपने बेबी को देखने के लिए। और मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका बेबी बहुत ही स्वस्थ हो और आप भी स्वस्थ हो और दोनों आप हंसी खुशी घर आए। मॉमीज, आज हम बात करेंगे कि एक हफ्ते पहले, यानी डिलीवरी के एक हफ्ते पहले आपको क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। मॉमीज, जब डिलीवरी के लिए एक हफ्ता रह जाता है, यानी कि आप मान लीजिए आपकी डिलीवरी ड्यू डेट दे रखी है, एक हफ्ता तो एक स्टैंडर्ड टाइम हो जाता है। लेकिन आप जब 9वां महीना शुरू हो जाए ना, तब आप ये काम करने शुरू कर दीजिए, क्योंकि 9वें महीने में कभी भी डिलीवरी हो सकती है। जैसे आपके 37 वीक कंप्लीट हो जाते हैं या 36 वीक कंप्लीट हो जाते हैं, तब डिलीवरी को एक स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइम माना जाता है। तो मम्मीज, जब आपकी डिलीवरी होने वाली हो, ड्यू डेट दे गई हो, उससे एक हफ्ते पहले जस्ट या 15 दिन पहले आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना है। कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में कुछ चीजें ऐसी खाएं जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए अच्छी हो। तो आज मैं आपको 3 ऐसी चीज बताऊंगी जो आपको डिलीवरी से ठीक एक हफ्ते पहले जरूर खानी है। मम्मी, सबसे पहला है कि आपको हफ्ते भर या 15 दिन पहले से दूध और हल्दी और केसर, इन तीनों चीजों को मिक्स करके आपको पीना है। यानी 1 ग्लास दूध लीजिए, वार्म मिल्क लीजिए, गुनगुना दूध लीजिए, उसमें आप थोड़ी सी हल्दी, मतलब 1/4 से भी थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए और 2 रेशे केसर के डाल दीजिए और वो पीजिए। आप उसका कमाल ये होता है कि वो हमारे मतलब पेट में, हमारे गर्भ में गर्मी देता है, जो बच्चे के लिए भी अच्छी होती है और वो डिलीवरी के लिए भी अच्छी होती है। कहते हैं कि कुछ लोग घी भी खाते हैं, जिसपे मैंने एक वीडियो किया था। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ अगर आप जाएंगे और सोचेंगे घी मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप घी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जरूर उसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये सोच के मत खाइएगा कि भाई घी खाऊंगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको स्ट्रेंथ, आपको पावर जरूर मिलेगी, तो आप घी भी डाल सकते हैं और वो दूध आप पीजिए। दूसरी चीज है, आपको 15 दिन पहले से 2 डेट्स सुबह खाना है और 2 डेट्स शाम, यानी 2 खजूर सुबह खाना है और 2 खजूर शाम को खाना है। ये आप गांठ बांध लीजिए। मैंने भी किया था अपनी प्रेगनेंसी में। करीबन जब मेरा 9वां महीना शुरू हुआ था, तब मैंने ये खजूर खाना शुरू कर दिया था। उससे पहले मैं खजूर नहीं खाती थी, उसके बाद से मैंने 4 खजूर दिन के खाने शुरू कर दिए थे। तो मॉमीज, ये चीजें गर्म होती है और उस टाइम हमें अपने गर्भ में गर्मी ही डालनी होती है, गर्मी ही चाहिए होती है, जिससे डिलीवरी भी इजी रहती है, बच्चा भी अच्छे से डिलीवर होता है और बच्चा भी उस टाइम स्वस्थ रहता है, क्योंकि बच्चा गर्मी में रहता है। चाहे आप कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, जितनी भी गर्मी, आप देखेंगे जब गर्भ से बच्चा आता है तो उसको कंबल में लपेटा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब बाहर का टेम्परेचर उसके लिए फेमिलियर नहीं होता, गर्भ में वो गर्म रहता है, तो इसीलिए गर्भ में गर्मी से बच्चा सुरक्षित रहता है। तो आपको खजूर लेना है। तीसरी चीज, देखिए मॉमीज, मैंने अप्लाई किया था, शायद आपको अच्छा भी ना लगे, अटपटा लगे, लेकिन मेरे लिए काम कर गया था। मैंने रोज हलवा खाया था। जी हाँ, मैं आटे का हलवा बनाती थी और उसमें घी डालती थी और मीठा करके, मुझे क्योंकि मीठा उस टाइम पसंद था और मुझे शुगर की भी दिक्कत नहीं थी, तो इसलिए मैं 15 दिन मैंने वो कंटिन्यू हलवा, 1 कटोरी हलवा खाया था और मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिया था। और वाकई आप यकीन मानिएगा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, बहुत इजी से हुई। मैंने आपको पहले भी वीडियो में शेयर किया है, मुझे नॉर्मल डिलीवरी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। 6 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। अमूमन टाइम लगता है, जो प्राइमी होती है, यानी जिनका पहला बच्चा होता है, उनको 10 से 12 घंटे, कभी कभी 14 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 6 घंटे लगा था। तो मॉमीज, मैंने ये तीनों चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड की थी और मेरे लिए डिलीवरी बहुत इजी बन गई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए भी डिलीवरी बहुत इजी बन जाए। बस आपको शांत रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगी तभी आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म